आइए दोस्तों देखते हैं अनुपात समानुपात का इतना अच्छा टाइप देखते हैं कि ये अनुपात समानुपात का बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइप है। और मैं आपको बता दूं इस टाइप को आपको अच्छी तरीके से समझना है और मैं आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा। तो देखते हैं टाइप का पहला क्वेश्चन है, यदि L प्लस एम प्लस एन बराबर 2772, L अनुपात एम प्लस एन कितना है 5:13 और n अनुपात L प्लस एम बराबर कितना है 4:7 हो तो m का मान कितना होगा। देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। मैं इस क्वेश्चन को बताने से पहले आपको इस क्वेश्चन को बता देता हूं, क्योंकि जो दूसरा वाला क्वेश्चन है ना वो आपके अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तो पहले मैं इस क्वेश्चन को बता देता हूं, यदि P अनुपात Q प्लस R कितना है वो 2:5 है और R अनुपात P प्लस Q कितना है वो है 6:7। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है Q अनुपात P प्लस R कितना होगा, ठीक है ना, ये हमसे पूछा है, ठीक है ना। अब देखिए P अनुपात Q प्लस R कितना है, ये हमारा कितना है 2/5 होगा, ठीक है ना। और ये कितना है R प्लस R बटे P प्लस Q कितना, ये हमारा 6/7। अब क्योंकि ये अनुपात है, जैसे अनुपात होता है ना A/B, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A/B, ठीक है ना। और जैसे A/B है तो इसको हम A अनुपात B लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो बहुत छोटी चीज़ है, ठीक है ना, लेकिन मैंने फिर भी बता दिया। देखिए यहाँ कितना है PQR है और यहाँ भी PQR है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ भी PQR है और यहाँ भी PQR है, तो दोनों जगह योग बराबर होना चाहिए। यहाँ कितना है 7 है और यहाँ कितना है योग 13 है। भाई ये तो बात गड़बड़ में ना, क्योंकि यहाँ भी PQR है और यहाँ भी PQR है, यहाँ योग 7 बैठ रहा है, यहाँ 13 बैठ रहा है, ये तो गड़बड़ है। तो दोनों जगह योग बराबर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आप कहेंगे भैया बिल्कुल होना चाहिए, तो मैं 7 और 13 का एलसीएम ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे योग बराबर करना है। तो 7 और 13 का एलसीएम कितना होगा, वो होगा 91। आप कहोगे भैया कि 91 एलसीएम तो है, लेकिन ये एलसीएम के साथ साथ PQR का योग भी होगा, ये तीनों का योग भी होगा PQR का, ठीक है ना। अब देखिए 7 की वैल्यू कितनी है 91, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 13 और 13 दूनी 26। P का मान कितना आ गया 26, 13 की वैल्यू 91, 13 सत्ते 91 और 7 6 42, तो R का मान कितना आ गया 42। अब समझिए, आप कहोगे भैया P प्लस Q का मान क्यों नहीं निकाला, Q प्लस R का मान क्यों नहीं निकाला। अभी देखिए, अभी बताता हूं मैंने क्यों नहीं निकाला, ठीक है ना। PQR और तीनों का योग कितना है PQR का, वो है 91। आप योग यहूं से भी निकाल सकते हो, लेकिन आप यहूं से निकाल सकते हो। देखिए P का मान कितना 26 है और यहाँ R का मान कितना 42 है, तो Q का मान कितना आएगा, Q का मान कितना आएगा समझना। देखिए ये कितना हो गया भाई, तीनों का मान कितना है 91 और P 26 है, Q कितना है P 26 है, R कितना है 42 है, ये कितना हुआ 6 और 2 8, 68 हो गया। 91 से 68 गया तो 11 में से 8 गया 3, तो ये आ गया 23। तो Q का मान कितना आ गया 23। आप कहोगे भैया Q का मान यहां से निकाल लिया, आप यहूं से निकाल सकते थे। Q का मान ऐसा नहीं है कि आप यहीं से निकालोगे, आप यहां से भी निकाल सकते। देखिए 47 तो P प्लस Q का मान कितना आ गया 49 आ गया, है ना, जिसमें P का मान कितना 26 है, तो Q का मान कितना आई जगह, यहाँ से भी 23 आएगा, ठीक है ना। चाहे आप यहाँ से निकाल लो भाई Q का मान, 13 पंजे 65, Q प्लस R कितना आ गया 65 आ गया, ठीक है ना। और जिसमें R का मान कितना 42 है, तो Q का मान कितना आ जाएगा, यहूं से 23 आएगा, नहीं आएगा। तो आप चाहे यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से निकालो, कहीं से भी निकाल सकते हो, आपके घर की सरकार है, ठीक है ना। तो हमसे क्या पूछा, Q अनुपात P प्लस R पूछा है। जो अभी हमने दूसरा क्वेश्चन है ना जो वीडियो का, उसमें क्या तीनों का हमें योग दे रखा है, लेकिन ठीक है ना, तो हम योग के बराबर योग रख देंगे, वहां से वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए Q का मान कितना है 23 है और P प्लस R कितना है 6 और 2 8 68। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, Q अनुपात P प्लस R कितना होगा, वो होगा 23 अनुपात 68। तो दोस्तों में ये क्वेश्चन आपके अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। आइए जो अभी मैंने अभी क्वेश्चन बताया था उस क्वेश्चन को देखते हैं। जो वो क्वेश्चन है ना वो इससे थोड़ा, बस उसमें क्या है, उसमें हमें योग दे दिया तो योग के बराबर योग रख देंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं, इस टाइप का सेकंड क्वेश्चन है, यदि L प्लस एम प्लस एन बराबर कितना है 2772 है, ठीक है ना। और वो क्या है L अनुपात एम प्लस एन, L अनुपात एम प्लस एन कितना है 5/13 है और n अनुपात L प्लस एम कितना है 4/7 है, ठीक है ना। तो यहाँ L m n का योग कितना है 18 और यहाँ कितना है 7 4 11 है। तो भाई दोनों जगह बराबर होना चाहिए, तो 18 और 11 का एलसीएम ले लीजिए, ठीक है ना। तो वो कितना आएगा 11 198 आएगा, ठीक है ना। तो ये क्या है एलसीएम के साथ साथ ये क्या है L प्लस एम प्लस एन का योग भी है, ठीक है ना।
इससे पहले क्वेश्चन जो बताया उसमें सब चीज़ अच्छी तरीके से समझा दी है, ठीक है ना मैंने। तो ये कितना आ गया 11, 11 पंजे 55, तो एल का मान कितना आ गया 55 आ गया, तो 11 की वैल्यू 198, तो ये कितना आ गया 18, 18 चौक कितना होता है 72, तो एल एम एन तीनों का योग कितना है 198, ठीक है ना। एल कितना है हमारा 55 है और एन कितना है हमारा 72 है, तो 5 और 2 कितना हो गया 7 और 7 5 12, तो 198 से 127 गए तो कितना आया 71 आया, ठीक है ना, कितना आया 71 आया, ठीक है ना। अब हमसे क्या पूछा है, एल एम एन का योग कितना है 2772 है, हमारे हिसाब से योग कितना है 198, 198 की वैल्यू कितनी है 2772 है। आप इसे काट लीजिए, 11 से काट लीजिए, 11 से 18 बार, 11 दूनी 22, कितने 5 बचा, 11 पंजे 55, 11 दूनी 22, 18 से काट लीजिए, 18 एकन 18 और 7 बचा, 18 चौक 72। अब हमसे क्या पूछा है, एम का मान पूछा है, 14 एकन 14 का 4, 14 सत्ते 98 और 1 99, तो एम का मान कितना होगा, तो एम का मान कितना होगा, तो वो होगा 994, तो एम का मान कितना है वो है 994। तो दोस्तों ये अनुपात समानुपात का बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइप था और ये आपके अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। अगर दोस्तों चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक किया करें। थैंक यू दोस्तों।